अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि कुमराल अब्दाल तुर्गत मलहून और आइगुल उस्मान साहब की तलाश कर रहे होते हैं और कुमराल अब्दाल उस्मान साहब की कदमों के निशानात का ताकुब कर रहा होता है और उसे कुछ निशानात मिल जाते हैं और कहता है हम करीब आ रहे हैं, इस तरफ चले। मलहून कहती चले कुमराल अब्दाल, और फिर वो सब उन निशानात के पीछे रवाना होते हैं। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब निहायत शदीद जख्मी हालत में कोहनूर और उसके सिपाहियों से बचकर आगे की जानब भाग रहे होते हैं और वो एक भेड़ बकरियों के बाड़े के पास आते हैं और उन भेड़ बकरियों का चरवाहा भी वहाँ मौजूद होता है। उस्मान साहब उस बाड़े के पास आते हैं और वहाँ बाड़े के सहारे सांस लेते हैं। जब चरवाहा उस्मान साहब को देखता है तो पूछता है आप किस चीज से भाग रहे हैं, आप कौन हैं? जिस पर उस्मान कहता उस्मान, जिसे सुनकर वो चरवाहा बहुत हैरान होता है और कहता है कारा उस्मान साहब हैं? उस्मान कहता हाँ। और फिर उस चरवाहे को पीछे कोहनूर की आवाज आती है और कहता है कोई आ रहा है, और फिर पूछता है क्या वो आपके लिए आ रहे हैं या मेरे लिए? और कहता है वो चरवाहे के लिए क्यों आएंगे, ऐसा लगता है कि वो आपके लिए आ रहे हैं। और फिर कहता है उस्मान साहब छुप जाएं। उस्मान कहता ठीक है। और फिर पीछे से ही कोहनूर अपने सिपाहियों के हमरा उस्मान साहब के कदमों के निशानात का ताकुब करके उनके पीछे आता है और वो अपने सामने उन्हीं भेड़ बकरियों के चरवाहे को देखता है और कहता है मैंने आपको ढूंढ लिया उस्मान साहब। और फिर कोहनूर उस बाड़े के पास आता है और उस चरवाहे के पास आकर कहता क्या तुमने एक जख्मी आदमी को देखा है? जिस पर वो चरवाहा कोई जवाब नहीं देता। और फिर कोहनूर पूछता मैंने कहा क्या तुमने एक जख्मी आदमी को देखा है? जिस पर वो चरवाहा खड़ा होता है और कहता है मैं आपको नहीं बता सकता, शायद इसने देखा हो और मैंने इसे ना देखा हो, शायद इसने ना देखा हो और मैं गलत समझा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। जिस पर कोहनूर कहता बकवास बंद करो चरवाहे, तुमने इसे देखा या नहीं? जिस पर वो चरवाहा कहता शायद जिसे मैंने देखा वो एक आदमी से ज्यादा था, शायद वो मर्दानगी के बारे में कुछ नहीं जानता था। आप सब गलत सवाल पूछ रहे हैं सिपाही। और फिर कोहनूर पूछता तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो चरवाहा कहता क्या ये जरूरी है, मैं एक चरवाहा हूँ, सब मुझे यही कहते हैं। ये सुनकर कोहनूर उस चरवाहे के गिरबान पकड़कर कहता मेरी तरफ देखो चरवाहे, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर वो चरवाहा हंस कर कोहनूर की जानब देखता है और फिर कोहनूर अपने सिपाहियों को कहता चलो फैल जाओ। और फिर कोहनूर की नजर सामने पड़े खून पर पड़ती है, उसे देखकर वो अपने सिपाहियों को कहता रुक जाओ। और उस्मान साहब उन भेड़ बकरियों के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। और फिर कोहनूर और उसके सिपाही जब उस खून का ताकुब करते हैं तो थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ एक भेड़ जिबा हुई पड़ी होती है। चरवाहा कोहनूर को कहता वो बूढ़ा था, ये पीछे रह गया था, मैं इसकी खाल उतारने वाला था। और फिर कोहनूर अपने सिपाहियों को कहता सिपाहियों चलो, और कोहनूर और उसके सिपाही दूसरी जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से वो चरवाहा उस बाड़े के अंदर आता है और उस्मान साहब के पास आता है और कहता उस्मान साहब। और उस्मान साहब के ऊपर से भेड़ की खाल को उतारता है और उस्मान साहब को खड़ा करता है और कहता है चले। उस्मान साहब उसे कहते आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, शुक्रिया। जिस पर वो चरवाहा कहता आपको चलना है, चले। और फिर वो चरवाहा उस्मान साहब को सहारा देकर बाहर लेकर आता है और एक लकड़ी के सहारे लाकर उनको खड़ा करता है और फिर उसके साथ अपने बैग में से खाने को निकालता है और कहता है ये मेरा खाना है जनाब। उस्मान साहब कहते नहीं ये आपका है। इस पर वो कहता जनाब देखें अगर आप आधा लेंगे तो ये मेरे लिए बरकत का बायस होगा। जिस पर उस्मान साहब वो खाना पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं आपने जो किया मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जिस पर वो चरवाहा कहता लोग फानी है, सब गलतियां करते हैं, हम भूल जाते हैं जनाब, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम हक के लिए जीते हैं और वही करेंगे जो वो हमसे कहता है। जिस पर उस्मान साहब कहते आप कैसे जानते हैं कि मेरा रास्ता हक का रास्ता है? शायद मैं जालिम मर्दों में से हूँ, आपको कैसे मालूम कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, आप कैसे जानते हैं? जिस पर वो चरवाहा कहता मैं शायद नहीं जानता लेकिन ये जानवर जानते हैं जनाब, ये जालिमों को पहचान सकते हैं, वो आपको पकड़वा सकते थे लेकिन वो खामोश रहे, इन सब ने आपकी हिफाजत की, वो सब आपको अंदर ले गए और मैंने आपका नाम सुना है हजूर। उस्मान कहता शुक्रिया भाई। इस पर वो चरवाहा कहता शुक्रिया मेरे हजूर, आप जा सकते हैं लेकिन वो आपको हर जगह तलाश करेंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आप चरवाहे के घर में हैं। मेरे पास एक झोंपड़ी है मशरिक में पहाड़ के पास, वहाँ चले जाए मेरे हजूर। जिस पर उस्मान साहब उस चरवाहे के कंधे पर हाथ रखकर कहते शुक्रिया, बस एक बार मैं इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लूं। इस पर वो चरवाहा कहता आप पाएंगे जनाब, आप जरूर पाएंगे, पहाड़ हमेशा बादलों से घिरा रहता है। उस्मान कहता लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और फिर उस्मान साहब इस चरवाहे की झोंपड़ी की जानब रवाना होते हैं।
और फिर आगे जाकर जब वो उसकी झोंपड़ी की जानब जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही सल्जूकी सिपाही पीछे से आ जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब जब उनको अपने पीछे महसूस करता है तो अपना खंजर निकालता है और उनकी जानब मुड़कर कहता, इधर आओ। और जैसे ही वो तीनों सल्जूकी सिपाही उस्मान साहब पर हमलावर होने लगते हैं तो एक तीर एक सल्जूकी सिपाही को आकर लगता है जो किसी सिपाही ने चलाया होता है। उस्मान साहब उसकी जानब हैरानगी से देखते हैं और फिर वो सिपाही उस्मान साहब के पास से गुजरकर उन दोनों सल्जूकी सिपाहियों पर हमलावर हो जाता है और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। और उनको मारने के बाद उस्मान साहब उसे कहते, शुक्रिया भाई। और फिर उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो सिपाही कहता, मुझे उस्मान नामी एक शख्स की तलाश है। उस्मान साहब पूछते, ये उस्मान कौन है? तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर वो सिपाही कहता, वो काफरों के खिलाफ जंग लड़ता है और वो मजलूमों की मदद करता है। इस किस्म के शख्स की तलाश की जानी चाहिए। इस पर उस्मान साहब कहते, तो फिर वो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये सुनकर वो सिपाही बहुत खुश होता है और उस्मान साहब का हाथ चूमने लगता है। तो उस्मान साहब कहते, नहीं, इसकी जरूरत नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस पर वो सिपाही कहता, खींची हुई कमाने, कमान से निकले हुए तीर, हर हथियार, ये सब आपके हुक्म की तकमील करते हैं उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते, मुझे अपना नाम बताओ। तो वो कहता, तुरहान मेरे हजूर, आपका हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म है। और फिर उस्मान साहब कहते, तुम यहाँ आसपास के नहीं लगते, तुम कहाँ से आ रहे हो? जिस पर वो सिपाही कहता, कोकाफ से मेरे हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, माशाल्लाह, कोकाफ अपने अकाब और अपने बहादुर लोगों से जाना जाता है। आपकी उम्र दराज हो, खुश आमदीद। जिस पर तुरहान कहता, शुक्रिया। और फिर उस्मान कहता, अब से तुम मेरे साथ हो, चलो। और फिर उस्मान तुरहान को लेकर उस चरवाहे की झोंपड़ी की जानब रवाना होता है। और फिर पीछे से ही उन भेड़ बकरियों के बाड़े के पास फरमान और उसके सिपाही आते हैं और आकर फरमान पूछता, क्या यहाँ कोई आया है चरवाहे? जिस पर वो चरवाहा अपने डंडे की मदद से उस जानब इशारा करता है जिस जानब कोहनूर और उसके सिपाही गए होते हैं। और फिर फरमान कहता, चलो सिपाहियों, और अपने सिपाहियों के हमरा कोहनूर के पीछे रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब सगोत में गुंदुज आलम शाह के पास आया हुआ होता है और उससे पूछता है, क्या उस्मान साहब एक गद्दार है? जो लोग इसकी मदद करेंगे इन्हें फांसी क्यों दी जाएगी? क्या ये सही है वजीर आलम शाह? इस पर आलम शाह कहता, ये सही है गुंदुज साहब, इसने भाग कर तमाम इल्जामात कबूल कर लिए। सुल्तान की मर्जी के खिलाफ जाना क्या ये गद्दारी नहीं है? और फिर कहता है, आप अर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं, आपकी तरजीह उस्मान है या आपका कबीला? इस पर गुंदुज कहता, मेरा कबीला। आलम शाह कहता, मैंने भी यही सोचा, अपने लोगों को काबू में रखें, हम नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ हो। और फिर गुंदुज कहता, वो सिपाही काई के सिपाही है, आप इन्हें कब जाने देंगे? जिस पर आलम शाह कहता, काई के सिपाहियों में से कोई भी हमारे पास नहीं है गुंदुज, वो उस्मान के सिपाही है, काई के नहीं। अगर मैं इन्हें जाने दूं तो वो उस्मान के पीछे जाएंगे, इससे आपको और इन दोनों को नुकसान होगा। मैं इन्हें कोनिया भेजूंगा, इनका फैसला सुल्तान मसूद खुद करेंगे। अगर वो गलती करने और भागने की बजाय वहाँ पहुँच गए तो इनकी जान बच जाएगी गुंदुज साहब। और फिर कहता है, हमारे लिए और भी अहम मसाइल हैं जिन पर बात करनी है, कबीले के मुस्तकबिल के बारे में। और फिर इसी दौरान एक सिपाही कमरे के अंदर आता है और आकर कहता है, वजीर हजरत तकफूर सराय में है। और फिर दूसरी जानब उस्मान और तुरहान उस चरवाहे के खेमे के पास आते हैं और फिर उस्मान साहब चौकस होकर उस खेमे का दरवाजा खोलते हैं और तुरहान अंदर देखता है तो अंदर कोई नहीं होता। और फिर उस्मान साहब और तुरहान उस खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर इधर सोगोत में तमाम तकफूर आलम शाह के बुलाए के जिरगे में आ रहे होते हैं और कोसस निकोला से पूछता, मारी कैसी है निकोला? क्या वो अब भी नाराज है? निकोला कहता, मारी मेरी अहम तरजीह है कोसस, मैं इसे अच्छा महसूस करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम इसे जानते हो वो थोड़ी बेवकूफ है। जिस पर कोसस कहता, निकोला, इसे मुझ पर गुस्सा है और वो मुझसे नाराज है, और चाहे वो जो भी गलती करे वो मेरे लिए सबसे कीमती है, वो ज़हीन है, वो वक्त आने पर हमें समझ जाएगी। और फिर रोगतोस कहता, मुझे इन मुआजिज़ात पर भी यकीन है जो वक्त हमें देता है। देखो, इससे पहले कि मैं कस्तंतीनिया से वापस आता, उस्मान सल्जूक के लिए गद्दार बन गया। वजीर हमारी तरफ है और हम सोगोत में है। इस पर निकोला कहता, ये सही है, तुम ठीक कह रहे हो मेरे प्यारे दोस्त। और फिर कोसस निकोला से कहता, क्या यहाँ से फतह की खुशबू आ रही है? और दूसरी जानब उस्मान साहब और तुरहान उस चरवाहे के खेमे के अंदर बैठे होते हैं और उस्मान अपने जख्म को देख रहा होता है। तुरहान उस्मान से कहता, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी तलवार उस्मान साहब को बचाने के लिए चलाऊंगा मेरे हजूर। इस दौरान उस्मान साहब को बाहर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। उस्मान साहब तुरहान को होशियार होने का कहते हैं और फिर उस्मान और तुरहान उठते हैं
वो दरवाजे के पास जाते हैं और बाहर से जैसे ही कोई अंदर आता है तो तुरहान उस पर हमलावर हो जाता है। तो वो तुर्गत साहब होते हैं। उस्मान साहब तुरहान को रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ, यही रुक जाओ। तुर्गत जब उस्मान को देखता है तो बहुत खुश होता है, कहता उस्मान साहब क्या आप ठीक है? उस्मान कहता मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। तुर्गत कहता अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब। और फिर उस्मान तुर्गत को कहता इधर आओ, यहाँ आओ। के पीछे से ही मलहून खातून और आइगुल भी आ जाती है। मलहून जब उस्मान को देखती है तो बहुत खुश होती है और उस्मान के गले आकर मिलती है और फिर जख्म देखती है और कहती है आप जख्मी हैं? उस्मान कहता मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। और फिर साल्तुक पूछता आप ठीक है? उस्मान साहब कहता मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। और फिर पूछता है आपने मुझे कैसे तलाश किया? तो मलहून कुमराल अब्दाल की जानब देखती है और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब कुमराल अब्दाल और बाकी साहब उसी चरवाहे के पास आए थे और तुर्गत ने आकर कहा था काम में आसानी हो मेरे भाई। जिस पर वो चरवाहे ने कहा था वो कहते हैं ऐसे कहोगे तो आसान हो जाएगा, है ना मेरे अजीज? कुमराल कहता हम एक शख्स को तलाश कर रहे हैं जो एक सरदार का बेटा है, तुमने इसे इधर उधर देखा? जिस पर वो चरवाहा कहता अगर आप इसे सिर्फ तलाश करने से ढूंढ सकते हैं तो तलाश करने से कोई भी मिल सकता है, तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर मलहून कहती तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तुमने इसे देखा है या नहीं, हम जल्दी में हैं। जिस पर कुमराल अब्दाल मलहून से कहता पुरसकून हो जा मलहून खातून, समुंदर को कीचड़ में मत तब्दील करो वरना वो जो कुछ जानता है इसे छुपाएगा। इस पर वो चरवाहा कहता समंदर, हम समुद्र में एक कतरा बनने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। और फिर कहता है उस्मान साहब, ये सुरका साहब चौंक जाते हैं। और फिर तुर्गत कहता फिक्र ना करो भाई, हम उनकी मदद के लिए इन्हें तलाश कर रहे हैं, अब बताओ वो किस तरफ गए हैं? और फिर वो चरवाहा बताता है कि उस तरफ, वो वहां से गुजरे हैं लेकिन वो जख्मी थे, जल्दी करें। इस पर मलहून कहती शुक्रिया। और इस तरह वो उस्मान साहब की जानब आते हैं और फिर कुमराल अब्दाल उस्मान साहब से कहता अल्लाह चरवाहे को सलामत रखे। और फिर कहता है मुझे अपना जख्म देखने दे हजूर। और उस्मान साहब को बिठाते हैं और कुमराल उस्मान साहब की जर्रा को खोलता है और अपने साथ लाए गए मरहम को उस जख्म के ऊपर लगाता है। उस्मान साहब कहते शुक्रिया। और फिर मलहून कहती हजूर हम पूरी तैयारी करके आए हैं। और आइगुल अपने साथ लाएगी तमाम तलवारें उस्मान साहब को दिखाती है, जिसे देखकर उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं। और फिर तुर्गत कहता उस्मान साहब और उस सिपाही की जानब देखता है। उस्मान कहता तुरहान, इसने मेरी मदद की है जैसा कि वो हमारी मदद करता है, वो अब मेरा सिपाही है, इसके अलावा मेरी जिंदगी इसकी मकरूज है। जिस पर तुरहान कहता जब मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ तो आपका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, लंबी उम्र पाए हजूर। जिस पर उस्मान साहब कहते शुक्रिया। और फिर तुर्गत भी कहता शुक्रिया। और फिर उस्मान पूछता मुझे बताओ क्या सूरत हाल है? जिस पर सब लोग चुप हो जाते हैं और फिर उस्मान की नजर मारी पर पड़ती है और कहते हैं मारी क्या तुम ठीक हो? तुर्गत कहता वो अब ठीक है लेकिन इस कमीने निकोला ने मेरी आंखों के सामने मारी को जख्मी किया। मारी कहती मैं अब ठीक हूँ। उस्मान कहता वो कुत्ता, इसने तुम्हें कैसे अगवा किया मुझे बताओ, हम तो कबीले की हिफाजत कर रहे थे। जिस पर मारी कहती आखिरी चीज जो मुझे अपने खेमे में याद है वो ये है कि मैंने आयशा खतून का लाया हुआ शरबत पिया था। जब मैं बेदार हुई तो मैं वजीर आलम शाह के आदमियों के साथ थी। फिर तुर्गत आया। ये सुनकर उस्मान साहब मलहून की जानब देखता है। मलहून कहती हजूर सुगोत मुश्किल में है, सुल्तान मसूद ने ऐलान किया है कि जो भी आपकी मदद करेगा इसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है और कहता है वो सांप की जबान वाला वजीर, वो सुल्तान को भी जहर दे रहा है, इसका मकसद मुझे अकेला छोड़ना है, लेकिन ये क्या हो रहा है? और फिर पूछता है बाला उरहान कबीले में क्या हो रहा है मुझे बताओ। इस पर सब लोग अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। और फिर मलहून कहती गुंदू साहब, वजीर ने गुंदू साहब को कबीले का सरदार बना दिया है, गुंदू साहब वजीर के साथ है। यह सुनकर उस्मान साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कह रही हो, क्या मेरे भाई ने वजीर का साथ दिया? और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एपिसोड की कहानी पसंद आई होगी। हमारा काम पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें।